मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरों की स्त्री को हरने वाला, दूसरों की धरोहर को पचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस का जन्म पाता है। ब्राह्मण का खोया हुआ धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कोई भी पचा नहीं पाता है। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन और सेना ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने और ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वालों के कुल अकुल हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ अपने आश्रित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का काम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से विहीन ब्राह्मण को दान देना उसका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुण, अतिक्रमण करने वाला क्रम से नरकों को भोग, जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता है, अपितु याचक होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेते हैं वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। ब्राह्मण को भूमि और जीविका देकर उसे अक्षुण्ण रखने की यत्न से चेष्टा करें। जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह मकड़ा, पंगु, कुत्ता और वानर होता है। हे गरुण, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त होती हैं, जो देवधारियों में दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार बुरे कर्मों के करने वाले नरकों की यातनाएं भोगकर शेष पापों से इन योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात शीत वर्षा धाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है तब वे मनुष्य देह को पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से स्त्री के गर्भ में क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और मरण होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों अंडज, स्वदेज, उद्भज और जरायुज का इस प्रकार चक्र चलता रहता है। इस तरह मेरी माया से घंटी यंत्र के समान कर्म बंधन में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक और कभी नरक में भ्रमण करते हैं। अदेह वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं और पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल का क्षय नहीं होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।